जिंदगी के अरमान फल जाएंगे, भिक्षु आएंगे, भिक्षु आएंगे, आएंगे, भिक्षु आएंगे, भिक्षु आएंगे, आएंगे, भिक्षु आएंगे। वो मेरी जिंदगी के अरमान फल जाएंगे, भिक्षु आएंगे, भिक्षु आएंगे तो ध्यान लगाऊंगा, भिक्षु आएंगे तो ध्यान लगाऊंगा, माला फेर के मैं तेरे गुण गाऊंगा, माला फेर के मैं तेरे गुण गाऊंगा। मेरी आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, भिक्षु आएंगे। ओ मेरी आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, भिक्षु आएंगे, भिक्षु आएंगे, आएंगे, भिक्षु आएंगे। ओ भिक्षु आएंगे, आएंगे, भिक्षु, भिक्षु सियारी में दरस दिलाएंगे, भिक्षु सियारी में दरस दिलाएंगे। पूरी अंधेरी में भिक्षु मिल जाएंगे, पूरी अंधेरी में भिक्षु मिल जाएंगे। मेरे रोम रोम में भिक्षु रम जाएंगे, भिक्षु आएंगे। मेरे रोम रोम में भिक्षु रम जाएंगे, भिक्षु आएंगे, भिक्षु आएंगे, आएंगे, भिक्षु आएंगे। वो भिक्षु आएंगे, आएंगे, भिक्षु आएंगे। अनुशासन सेवा समर्पण, अनुशासन सेवा समर्पण, तेरा पथ का यही दर्शन, तेरा पथ का यही दर्शन। भिक्षु भक्ति में भक्त सारे भीग जाएंगे, भिक्षु आएंगे। वो भिक्षु भक्ति में भक्त सारे भीग जाएंगे, भिक्षु आएंगे, भिक्षु आएंगे, आएंगे, भिक्षु आएंगे। वो भिक्षु आएंगे। मेरी जिंदगी के अरमान फल जाएंगे, भिक्षु आएंगे। मेरी जिंदगी के अरमान फल जाएंगे, भिक्षु आएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजे श्रद्धेय मुनिश्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनिश्री प्रसन्न कुमार जी स्वामी, मुनिश्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, मुनि प्रीत कुमार जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज भूषण, मेरी दृष्टि से समाज भूषण बहुत बड़े सरल श्रावक कार्यकर्ता, अनेक और अनेक तरह से उपाधियों से बहुत ऊपर उठे हुए बाबेल साहब और धर्मकर्मी भाइयों बहनों, बाहर से आए समस्त धर्मानुरागी भाइयों बहनों। आज का दिन मर्यादा का बताने का नहीं, जीने का दिन है। मर्यादा
पतंग की डोर के समान है। जैसे पतंग की डोर जब तक हाथ में रहती है तब तक उस पतंग को कहीं भी घुमाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। जब पतंग की डोर हाथ से छूट जाती है उस पतंग की क्या हालत होती है हम सब जानते हैं। ठीक वही स्थिति होती है उस व्यक्ति की जिसके हाथ से मर्यादा की डोर छूट जाती है। मर्यादा एक ऐसा तत्व है जिसके बिना देश तो क्या परिवार भी नहीं चलता। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मर्यादा के बिना परिवार भी नहीं चल सकता। मर्यादा यानी सीमा, संयम। और इस बात को अगर हम संक्षेप में समझे तो मर्यादा एक प्रकार का ज्ञान भी है और मर्यादा एक प्रकार का संयम भी है। जब जीवन में ज्ञान नहीं होता है और संयम नहीं होता है तब क्या स्थिति बनती है। एक बार की बात, एक आदमी रात्रि के समय कार लेकर जा रहा था। उसके कार के आगे लाइट नहीं थी। ड्राइवर को कहा पुलिस ने कि तुम कार कैसे चलाते हो, तुम्हारे कार के आगे लाइट नहीं है। उस ड्राइवर ने कहा डोंट वरी अबाउट मी एंड लीव द वे, तुम मेरी चिंता मत करो और जल्दी से एक तरफ हट जाओ। अरे क्यों, इसमें ब्रेक भी नहीं है। मैं आपसे कहूँ बाहर एक कार खड़ी है, एयर कंडीशन कार है, उसमें सब कुछ है, मगर ख्याल रखना, ध्यान रखना उसमें ब्रेक नहीं है। क्या आप बैठना पसंद करोगे? कोई नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से उस मनुष्य का जीवन कितना खतरनाक होगा जिसमें स्वयं का ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है और जिसमें संयम रूपी कंट्रोल नहीं है। तो संयम यह और ज्ञान दोनों जरूरी है। इस तरह से यह मर्यादा महोत्सव और यह केलवा जो आज केरा पंथ की जन्मभूमि, ये ऐसी घटना घटी। किसी व्यक्ति का जन्म होता है पहले और जन्म के बाद में नामकरण किया जाता है, लेकिन केरा पंथ के साथ में थोड़ा विपरीत हुआ। नामकरण पहले हो गया, जोधपुर में नामकरण हो गया और यहाँ यहाँ पर इसका जन्म हुआ, केरा पंथ का जन्म हुआ। क्या आचार्य भिक्षु, क्या ऐसे महान पुरुष थे, कितने बड़े ज्ञाता रहे होंगे, बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे, ज्योतिष के जानकार रहे होंगे। 7:25 पर सूर्यास्त के बाद पहले उन्होंने भाव दीक्षा ली, फिर प्रतिक्रमण किया। यह अंधेरी होली का स्थान, और यह थोड़े दिन पहले हम मुनिश्री प्रकाश कुमार जी के साथ में, मुनिश्री पसंद के साथ में अंधेरी होली में गए और वहां पर धार्मिक स्वामी का जो दिन आया था, निर्माण दिन, वो हमने मनाया। और वहां के लोग बता रहे थे कि ये पहला मौका है केरवा के अंदर कि धार्मिक स्वामी का उसी स्थान पर निर्माण दिवस मनाया गया। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो आज बहुत सारी तरह से लोग आए हैं, तो मर्यादा में मैं अपनी बोलने की मर्यादा रखूं। अब सभी से यही गुजारिश है कि जो हम जीवन में जो आप जानते हैं, यदि वो जीवन में उतार ले तो समझो कि बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते ही नहीं बोलते। बोलो, बोलते नहीं बोलते? झूठ तो बोल दिया ना, झूठ शब्द तो बोल दिया। और ये जानते हैं कि बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग बेईमानी करते हैं। ये जानते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन किसी का दिल दुखा देते हैं। तो जो बात है, तो ये सारी बात कहने की नहीं है, जीवन में उतारने की है। मेरा सौभाग्य है, मुझे इसी स्थान पर 3 साल पहले मुनिश्री के सानिध्य में हमें यह मर्यादा महोत्सव मनाने का मौका मिला था। ललित जी और कई लोग कह रहे थे कि ऊपर रखे प्रोग्राम, नीचे हवा आएगी, लेकिन प्रकाश स्वामी जो मुहूर्त के जानकार है, मतलब धूप भी आने लग गई। हवा तो दूर की बात है, धूप भी आने लग गई। ये प्रभाव होता है, संतों की वाणी का भी प्रभाव होता है और मुहूर्त का भी अपना प्रभाव होता है। तो उसमें हम लोग शायद 6 संत थे, अब 5 संत है और एक हमारे नए संत
ये भी पहली बार, इनका भी पहली बार केलवा में आना हुआ संतों के साथ, गुरुदेव के साथ बना रहे थे और पहली बार मर्यादा महोत्सव केलवा में हो रहा है। ये जीवन को याद रखेंगे कि मेरे जिंदगी का सबसे पहले मर्यादा महोत्सव कहाँ आया तो केलवा में आया। ऐसा यह भिक्षु नगर और ये भिक्षु विहार, जब महाप्रज्ञ भवन, महाप्रज्ञ भवन कोई नहीं बोलते, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, ज्यादातर भिक्षु विहार ही बोलते, चलो पहले बन गया था, ये बाद में बना होगा। तो यहाँ के सभी पदाधिकारी आए हैं, आसपास से सभी लोग आए हैं, तो मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ी सी देर में आपने जो बात को सुना, आपको सब बात समझ में आ गई, सब समझ में आ गई। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपको 10 मिनट के अंदर में सारी बात समझ में आ गई। मुझको 40 साल हो गए थे, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, यानी आपको समझ